Okay, come to this topic, algebraically closed field. लास्ट लेक्चर में हमने algebraic क्लोजर बात करी थी हमने. सो देखो, algebraically closed field का मतलब क्या होता है? If field K is called algebraically closed if it possesses no proper algebraic extension. ठीक है, हमारे पास सिंपल फील्ड है कोई K और इसका कोई भी एक्सटेंशन नहीं है, इसका कोई एक्सटेंशन नहीं है, एल्जेब्रिक एक्सटेंशन नहीं है. इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो एल्जेब्रिक होगा वो इसी के अंदर होगा. ठीक है, एक्चुअली होता क्या है कि अगर हमारे पास एक फील्ड है F, ठीक है, और उसकी एक्सटेंशन लेते हैं. एक्सटेंशन क्यों लेते हैं हम? एक्सटेंशन इसलिए लेते हैं क्योंकि इसमें कुछ ऐसे पॉलिनोमियल्स होंगे जिनका जीरो इसमें प्रेजेंट नहीं है. ठीक, तो ये एक्सटेंशन हो गई E. तो हम बोलते हैं कि अगर इस E का जो भी एलिमेंट है, E के अंदर जो भी एलिमेंट है, ठीक है, वो इस F के एल्जेब्रिक होंगे. अब देखो इस E के अंदर तो ये भी है एलिमेंट्स. अब ये वाले जो एलिमेंट है वो F के लिए तो एल्जेब्रिक है ही है, क्योंकि F के कुछ ऐसे पॉलिनोमियल होंगे जिनके जीरोस F के अंदर ही होंगे. गॉट माय पॉइंट? बट कुछ ऐसे पॉलिनोमियल्स यहाँ पे होंगे जिनके जीरोस F के अंदर नहीं है, उसके लिए हम एक्सटेंशन यूज करते हैं. ठीक, तो इस E माइनस F जो होगा, इसके अंदर जो हमारे यहाँ पे जो एलिमेंट्स होंगे उनको हम बोल देंगे कि एल्जेब्रिक ओवर F होते हैं. ठीक, अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि इसकी कोई एक्सटेंशन नहीं है, K की कोई एक्सटेंशन नहीं है. इट मीन दैट जो इसके अंदर एलिमेंट है, जो इस K के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो एल्जेब्रिक K के अंदर ही होंगे. जो इसकी एल्जेब्रिक है वो K के अंदर ही होगा. क्लियर? अब ऐसा कब पॉसिबल है? ऐसा तभी पॉसिबल है कि इस K के ऊपर जो हम पॉलिनोमियल लें उसके जो भी जीरोस हो वो इसी के अंदर होने चाहिए. ठीक, तो थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएं कि ऐसे कौन से पॉलिनोमियल्स होंगे जिनका जीरोस K के पास ही हो. एक तो पॉलिनोमियल पहले जो पॉलिनोमियल्स इसके अंदर जो पॉलिनोमियल होगा P ऑफ x जो होगा वो K ओवर x होगा, तो वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. जो भी उसकी जो कोएफिशिएंट है वो K ऑफ x के अंदर ही होनी चाहिए. तो ऐसे कौन से पॉलिनोमियल्स होंगे जो डेफिनेटली उनकी जीरो इसके अंदर ही हो. ठीक है, तो ऐसे पॉलिनोमियल्स होंगे जिनकी फैक्टराइजेशन हो जाए. ठीक, मतलब वो रिड्यूसिबल होना चाहिए ओवर रिंग पॉलिनोमियल ओवर K. ठीक, और थोड़ा सा और अगर थोड़ा डीपली सोचें तो डेफिनेटली वो जो पॉलिनोमियल्स हैं वो एक तरह की क्या होनी चाहिए? फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल्स होनी चाहिए. अगर कोई हायर डिग्री है तो उसकी फैक्टराइजेशन फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल्स में हो जाएगी. इस तरह के पॉलिनोमियल्स होंगे, क्योंकि इसका ये एलिमेंट तो डेफिनेटली इसमें होगा ही होगा, कोएफिशिएंट है इसका, और इसका जीरो भी यहाँ से मिल जाएगा. या इस तरह का हो, या हमारे पास इस तरह वो एलिमेंट बन जाए, कोएफिशिएंट बन जाए इस तरह से, लाइक दिस. तो इस K के अंदर जो पॉलिनोमियल्स होंगे, पॉलिनोमियल वो सारे के सारे जो इररिड्यूसिबल होंगे वो डेफिनेटली फर्स्ट डिग्री के होंगे, उससे ज्यादा नहीं हो सकते. अगर फर्स्ट डिग्री से ज्यादा हुए तो डेफिनेटली वहां पे एक हमें जीरोस मिलेगा जो जीरोस के अंदर नहीं. ठीक, और अगर और हम थोड़ा इसमें एग्जांपल्स में चलें तो ये देखो, अच्छा एक और डेफिनेशन है कि K is algebraically closed if every algebraic extension of K coincide with K. अगर हम K की कोई algebraic extension लेते हैं तो वो एक्सटेंशन जो होगी वो K के बराबर ही आएगी. ठीक,
अगर E is extension of K, then E और K बराबर। Okay, now come to the example. The example से आपको और आइडिया लगेगा। So देखो R and Q are not algebraically closed. Why? Why they are not algebraically closed? देखो सबसे पहले Q की बात करते हैं। अगर Q algebraically closed हो तो जो भी जीरोस हैं वो इसके अंदर ही आने चाहिए। ठीक, अब यहां पे Q के अंदर अगर हम जैसे एक्स स्क्र प्लस 1 की बात करें या यहाँ पे एक्स स्क्र माइनस एल, अब ये देखो, अब ये जो पॉलिनोमियल है वो इसके अंदर बिलोंग टू। अब ये जो पॉलिनोमियल है एक्स स्क्र टू, दैट बिलोंग्स टू क्यू ओवर एक्स। ठीक, इसका मतलब इसका जीरो जो वो क्या है अंडर, और अंडर टू जो है वो क्यू के अंदर प्रेजेंट ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी एक प्रॉपर एक्सटेंशन एग्जिस्ट कर जाएगी जिसके अंदर क्या होगा क्यू अंडर रूट टू होगा, और वो प्रॉपर एक्सटेंशन क्या होगी इसकी, क्यू की प्रॉपर एक्सटेंशन क्या हो जाएगी, क्यू ऑफ अंडर रूट टू। ठीक, तो इसकी एक्सटेंशन एग्जिस्ट कर गई, तो इसमें इसका मतलब अंडर रूट जो आपका रैशनल नंबर्स है वो अलजेब्रिकली क्लोज्ड नहीं हो सकता। कोई डाउट तो नहीं इसमें? देखो ऊपर मैंने जो के की बात करी थी ना, यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे आपको अब के हमारा जो अलजेब्रिकली क्लोज है, तो इस पे अब मैंने बोला कि जो मैक्सिमम इरड्यूसिबल पॉलिनोमियल होगा वो ये होगा, इससे ऊपर नहीं होगी, इससे ऊपर नहीं हो सकते। अगर इसके ऊपर होंगे तो डेफिनेटली यही हाल होगा जो इसका होगा, ये इरड्यूसिबल है ओवर क्यू, और इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है। इट मीन दैट इसके लिए हमें कोई एक्सटेंशन बनानी पड़ेगी इसकी जीरो के। ठीक, इसमें इस तरह के जैसे अगर हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर -4 टाइप होता है, ठीक है, तो ये आपका डेफिनेटली यहाँ पे फैक्टराइज हो जाना x-2 x+2 लाइक दिस। इसके लिए तो ठीक है, बट यहाँ पे एक पॉलिनोमियल तो ये एग्जिस्ट कर रहा है ना जिसका जीरो नहीं है, इट मीन दैट इसका जो एक अलजेब्रिक है वो इससे बाहर है। ठीक, सो दैट्स व्हाई q इज नॉट अलजेब्रिक। इट मींस दैट जो भी अलजेब्राइक होगा उसमें सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल हो ही नहीं सकता। अगर सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल है तो उसकी फैक्टराइजेशन पक्का लीनियर होनी होगी। अगर नहीं हो रही है, लीनियर नहीं हो रही है फैक्टराइजेशन, वो इररिड्यूसिबल है, इट मीन दैट वो जो फील्ड है वो अलजेब्रिक क्लोज्ड नहीं हो सकती। ठीक, अब बात आती है, हम बात करते हैं रियल की, कि रियल क्यों नहीं अलजेब्रिकली क्लोज्ड। तो रियल के लिए तो फिर वही प्रॉब्लम है हमारे लिए, सबसे सिंपल सा एग्जांपल हमारे पास ट्रांसडेंटल उठा लो आप। ठीक है, ट्रांसडेंटल की आप ये भी ले सकते हैं कि क्यू के लिए भी ले सकते थे हम, ये ट्रांसडेंटल। क्यू के लिए जैसे अगर हम कोई फील्ड लेते हैं, क्यू के ऊपर हमने आर के लिए लेते हैं, आर के लिए x² + 1। अब ये पॉलिनोमियल है और ये बिलोंग करता है रिंग पॉलिनोमियल जनरेटेड बाय, ठीक, इसके लिए। अब ये डेफिनेटली यहाँ पे इसका जो जीरोस है वो क्या है, आयोटा है। ठीक, और आयोटा इसके लिए बिलोंग इसमें है। ठीक, इसका मतलब इसकी कोई ना कोई एक्सटेंशन एग्जिस्ट करेगी, और एक्सटेंशन जो एग्जिस्ट करेगी वो डेफिनेटली कॉम्प्लेक्स नंबर होगी। सो इट मीन दैट दिस फील्ड इज नॉट आल्सो दिस रियल नंबर, जो आपका फील्ड है जो रिंग पॉलिनोमियल ओवर एक्स है, दिस इज नॉट अलजेब्रिकली क्लोज्ड। क्यों? क्योंकि इसका एक जो
एलिमेंट्स हैं जो इसका जो जीरोस है वो उसके अंदर में, ठीक, कम से कम एक ढूंढना है, बाकी तो प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक। अगर मैं ट्रांसडेंटल के लिए करूँ तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्रांसडेंटल के लिए जैसे एक्स प्लस ई ले लिया, वो आर ऑफ एक्स के अंदर, तो डेफिनेटली इसका जीरो तो माइनस ई आ जाएगा, तो उसके अंदर, ठीक। गॉट माय पॉइंट? सो इट मीन्स दैट आपकी जो अपने ट्रांसडेंटल के लिए एक चीज बोल सकते हैं कि जो आर ऑफ जो रियल नंबर फील्ड है दैट इज नॉट एल्जेब्रिकल, एल्जेब्रिक एक्सटेंशन, क्योंकि उसमें हर एलिमेंट जो है वो एल्जेब्रिक नहीं है, ठीक। क्यू के लिए वो एल्जेब्रिक नहीं होगा, क्यू। तो इट मीन्स दैट कि यहाँ पे ये दोनों के दोनों जो रैशनल है और जो रियल नंबर्स है, दे आर नॉट एल्जेब्रिकली क्लोज्ड। और जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, दिस इज एल्जेब्रिकली क्लोज्ड। कॉम्प्लेक्स नंबर में जो भी आप जो मर्जी आप पॉलिनोमियल ले लो इसमें से, ठीक है, कोई भी पॉलिनोमियल आप पी ऑफ एक्स रिंग पॉलिनोमियल ओवर सी ले लो, उसका जो जीरो होगा वो इसमें प्रेजेंट होगा ही होगा, वो इसकी बाहर कभी जाएगा ही, ठीक है। सो दिस इज एल्जेब्रिकली क्लोज्ड। और स्टूडेंट ये जो स्टेटमेंट है सी इज एल्जेब्रिकली क्लोज्ड, ये गॉस, यू नो मैथमेटिशियन गॉस ने ये 22 साल की उम्र में 1799 में प्रूव करा था, and that time it is called fundamental theorem of algebra. C is algebraically closed, ठीक। सो मैं थोड़ा सा रिकैप कर देता हूँ, अगर आपको किसी को फिर डाउट रहा हो तो फिर यू कैन आस्क। algebraically closed का मतलब हुआ कि जो भी फील्ड है, सिंपल फील्ड, बाकी कुछ नहीं सोचना, अपना एक्सटेंशन है कुछ नहीं, अपने जस्ट सिंपल फील्ड है हमारे पास, अगर उस फील्ड के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, उस फील्ड के अंदर जितने भी फील्ड्स हैं, कितने, और वही मैं मान लिया आपके पास, ये हमारे पास एक फील्ड है, इसमें कितने पॉलिनोमियल्स हैं, लाखों करोड़ों पॉलिनोमियल्स हैं, ठीक। इन पॉलिनोमियल्स के सारे जीरोस यहाँ प्रेजेंट होने चाहिए इसके अंदर। अगर इसके अंदर प्रेजेंट होंगे सारे के सारे जीरो, ठीक, सारे के सारे जीरो मतलब एफ में होंगे, ठीक, एफ जो पॉलिनोमियल्स है ना, तो जीरो एफ में होंगे डेफिनेटली। तो सारे के सारे अगर जो जीरोस है वो एफ में होंगे, तो इस एफ को क्या बोलेंगे कि वो एल्जेब्रिकली क्लोज्ड है, ठीक। और आपको मैंने एग्जांपल बता दिया कि एल्जेब्रिकली क्लोज्ड ए की फील्ड होगी, दैट विल बी सी, ठीक। सी के ऊपर जो भी ऊपर हम पॉलिनोमियल बनाएंगे उसका जीरो मान भी उसके अंदर आएगा, ठीक। और बाकी अगर हम कोई पर्टिकुलरली कोई हमने एल्जेब्रिकली क्लोज्ड फील्ड बनानी होगी, तो उसमें डेफिनेटली जो पॉलिनोमियल्स बनेंगे वो फर्स्ट डिग्री होने चाहिए। अगर ओनली फर्स्ट डिग्री होगी तो वो डेफिनेटली एल्जेब्रिकली क्लोज्ड फील्ड बन जाएगी, ठीक। सो इसकी ज्यादा क्लियरिटी के लिए आप अगर इस थ्योरम को देखें तो आपको ज्यादा क्लियरिटी हो जाएगी व्हाट दिस थ्योरम सेज। अगर मान लो कि कोई फील्ड, थ्योरम इज फॉर एनी फील्ड के द फॉलोइंग आर इक्विवेलेंट, सो दिस फोर कंडीशंस आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर। सो वन इज, अगर के एल्जेब्रिकली क्लोज्ड है तो every irreducible polynomial in this field over this field or field is of degree 1। उस पॉलिनोमियल की इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल की बात, इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होगी, इट मीन दैट वो पॉलिनोमियल होगा ही कुछ इस तरह का, इस तरह का हुआ पॉलिनोमियल। तो इसमें इरेड्यूसिबिलिटी की बात ही क्या, तो उसका रिड्यूसिबल होगा ही होगा, है ना। इसी इसका इसका क्या मतलब,
अब आपको क्या लगता है कि अगर ये इररेड्यूसिबल पॉलिनोमियल है तो ये बेसिकली मेरे को लगता नहीं कि इररेड्यूसिबल है, क्योंकि अगर ए और बी डेफिनेटली के से आएंगे और के आपका फील्ड है, तो के के अंदर माइनस बी भी होगा और ए इनवर्स भी होगा। हुआ कि नहीं होगा? शर्त ये है कि आपका ई नॉन जीरो होना चाहिए, तो डेफिनेटली ए जीरो होगा, नॉन जीरो होगा। अगर ये होगा तो इसका जो रूट है माइनस बी ओवर ए, वो भी के अंदर होगा, तो इसका जीरो भी इसके अंदर ही होगा। ठीक। Third point is, if every polynomial in K of ring polynomial over K of positive degree factor completely in ring polynomial over K into linear factors, it means that जो भी polynomial positive degree का होगा उसके linear factor बनेंगे। ये देखिए, अगर जिसकी डिग्री 1 से ज्यादा हो गई तो उसके लीनियर फैक्टर बनने। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया, अगर मान लो कि 5 डिग्री का पॉलिनोमियल, तो उसके 5 फैक्टर बनेंगे और वो लीनियर फैक्टर बनेंगे। आई थिंक इट्स क्लियर। एंड फोर्थ पॉइंट इज, एवरी पॉलिनोमियल इन ring polynomial over K of positive degree has at least one root in K। ठीक। अब at least one मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे लेने की सारे होंगे, बट जब अब वो ऑब्वियस ये बन गया, जब ये हो इसके तो ऑब्वियस ये पॉइंट, अगर ए वन एक्स माइनस ए वन जो है वो पॉलिनोमियल में, तो माइनस ए जो आपका ए वन होगा तो उसके अंदर होगा, वो सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे एटलीस्ट वन लेता है, कम से कम एक तो होगा, इट मीन दैट सारे ही होंगे, है ना। ठीक। बाकी कहाँ जाएंगे, क्योंकि जब आपके ये चारों के चारों पॉइंट जो इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट का मतलब वन होगा तो सेकंड होगा, सेकंड होगा तो वन, ये सेकंड है तो थर्ड है, थर्ड है तो वन, है ना, लाइक दिस। तो देखते हैं प्रूफ, देखिए इसका। सो फर्स्ट इज कि आपका अलजेब्रिकली क्लोज दिया है और हमें प्रूव करना है कि इसका जो इररेड्यूसिबल पॉलिनोमियल होगा वो डिग्री। ठीक, तो मैंने एक पॉलिनोमियल ले ली p ऑफ x, और वो मान लिया इररेड्यूसिबल है और उसका डिग्री निकली है n। ठीक। अगर डिग्री n है, इररेड्यूसिबल पॉलिनोमियल है, तो हमने थ्योरम्स 8 और 10 में पढ़ा है कि जब भी आपके पास n डिग्री का कोई पॉलिनोमियल आएगा, इररेड्यूसिबल पॉलिनोमियल होगा, तो वहां पे एक फाइनाइट एक्सटेंशन एग्जिस्ट करेगी। ठीक। और उसकी डायमेंशन क्या हो, ओवर की एन होगी। क्यों? क्योंकि इसके बेसिस में एलिमेंट्स जो आएंगे वो कितने एलिमेंट्स होंगे, एन एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, एन एलिमेंट्स होंगे। ठीक। और डेफिनेटली फिर इसकी डायमेंशन होगा की एन होगा, क्योंकि इसका डिग्री है। ठीक। अब यहाँ पे तो हमें ये लग रहा है कि ये तो ई जो होगी वो तो एक्सटेंशन हो गई के की, लेकिन हमें गिवन क्या दिया हुआ है, के की तो कोई एक्सटेंशन हो ही नहीं सकती, क्योंकि के अलजेब्रिकली क्लोज्ड है। तो फिर क्या होगा, तो फिर के और ई बराबर होनी चाहिए। ठीक। जब के और ई बराबर होना चाहिए, इसका मतलब यहाँ पे डायमेंशन आपकी कितनी बनेगी, तो वन बनेगी, और वन बनेगी तो ऑब्वियस इसका बेसिस में एक एलिमेंट होगा, तो इसका डिग्री वन होनी चाहिए। सो आई थिंक एन शुड बी इक्वल टू वन। ठीक। ये सभी को पता है ना, फील्ड की जो डायमेंशन होती है वो वन होती है, फील्ड की ऑलवेज डायमेंशन वन होती है। फील्ड का हर एलिमेंट जो होता है वो एक नंबर से जनरेट हो जाता है। ठीक। जो वेक्टर स्पेस बनेगा आगे, जो एक्सटेंशन बनेगी उसकी हो सकती है डायमेंशन ज्यादा हो। अगर मैं आपको पूछूं कि हाँ भाई क्यू आर की क्या डायमेंशन होगी, आर की डायमेंशन भाई वन ही होती है, ये तो सभी को पता है ना। तो के हमारा फील्ड है, फील्ड फील्ड की डायमेंशन ऑलवेज वन होती है। ठीक। ओके, सो कम टू द सेकंड पॉइंट, if every irreducible polynomial in k of x is of degree 1, then every polynomial in k ring polynomial over k of positive degree factors completely in ring polynomial over k into linear factors। उसका जो भी डिग्री 1 से ज्यादा डिग्री होगी तो उसको linear factorization उसकी होनी होगी। ठीक। तो देखते हैं कैसे होती है। तो मैंने यहाँ पे एक polynomial ले लिया p of x,
इन रिंग पॉलिनोमियल ओवर के, और उसका डिग्री ले लिया मैंने n, और n तो डेफिनेटली डिग्री वाली भी पॉजिटिव होती है। सो दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो ये p ऑफ x आपका रिड्यूसिबल होगा या इरिड्यूसिबल होगा। ठीक, सो वन बाय वन हम केस लेते हैं। केस वन ले लिया कि p ऑफ x इज इरिड्यूसिबल। अगर इरिड्यूसिबल है तो बाय गिवन क्या बोला है कि कोई भी जो इरिड्यूसिबल पॉलिनोमियल होगा उसकी डिग्री मैक्सिमम 1। ठीक, तो इसका मतलब ए p ऑफ x की डिग्री 1 है। तो हमने प्रूव कर रहा था कि जो भी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 से ज्यादा है वो लीनियर पॉलिनोमियल के प्रोडक्ट में लिखा जाएगा। तो पॉलिनोमियल खुद ही फर्स्ट डिग्री का है, तो इटसेल्फ प्रूव हो गया। अब सेकंड केस आता है कि इफ इट इज रिड्यूसिबल। ठीक, अगर इट इज रिड्यूसिबल तो इसके हम फैक्टर करेंगे, और फैक्टर डेफिनेटली ये जो फैक्टर आएंगे ये इरिड्यूसिबल होने चाहिए। अगर इरिड्यूसिबल नहीं होंगे ये, तो फिर ये फैक्टराइजेशन की रिड्यूसिबल की डेफिनेशन नहीं हुई। अगर ये आपका फैक्टराइज कर रहे हैं और फिर आपकी ये आपकी फर्दर आगे रिड्यूसिबल है, तो उनकी फिर एच की फिर हम और फैक्टराइजेशन करेंगे, जी की और फैक्टराइजेशन जब तक करेंगे जब तक ये प्रोडक्ट ऑफ इरिड्यूसिबल पॉलिनोमियल नहीं आ जाए। ठीक, सो इट इज क्लियर कि दिस एच ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स विल बी इरिड्यूसिबल। आप लिखना चाहें तो यू कैन राइट हियर। सो ये एच और ये दोनों इसमें आएंगे, और इन दोनों की डिग्री जो होगी वो पी ऑफ एक्स से कम होगी। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ reducibility. So here E degree one should be reducible k of x, otherwise there can be factorized further. Okay. अब अगर h of x और g of x हमारे irreducible polynomial हैं और साथ में ओवरफिल्ड रिंग पॉलिनोमियल ओवरफिल्ड k को बिलोंग कर रहे हैं, सो बाय गिवन इनका डिग्री 1 होना चाहिए। बाय गिवन h का डिग्री भी और g का डिग्री भी 1। तो आई थिंक ये यही तो हमने प्रूव करना था कि इनके डिग्री जो है वो क्या होना क्या चाहिए, 1 होना चाहिए। बिकॉज